वेलकम कादरी कोचिंग सेंटर के अंदर। ये सिर्फ हर दिल की धड़कन, हर दिल की पहचान, इंडियन आर्मी की पहचान। और अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो 15 टू 15 का क्लास में अगर जोड़ना चाहते हो कि 15 टू 15 करने हैं मैथ के अंदर और 15 टू 15 करने हैं जीके के अंदर, तो कादरी कोचिंग सेंटर इसे बेल आइकन दबा दें और जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नई क्लास और 2026 की भर्ती के लिए और किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं मेरे दोस्त, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं सम्मान होती है। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं सम्मान होती है। इंडियन आर्मी हर दिल की पहचान होती है। और मेरे दोस्त यही बात है, वर्दी ध्यान रखेंगे, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, पहचान होती है, सम्मान होती है और इंडियन आर्मी हर दिल की पहचान होती है। मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखेंगे, जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो एक तरीके से शेर है, एक तरीके से जवान है। क्लास से जुड़ना चाहते हैं और अगर क्लास की तुम तैयारी करना चाहते हो आर्मी के लिए और अगर बढ़िया तरीके से आप एक स्पेशल तरीके से तुम तैयारी करना चाहते हो तो हमारी क्लास के साथ जरूर जुड़ें और जरूर से जरूर तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो वो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मैंने अच्छा लिया है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर्स हैं। बोल रहा है 68 निम्नलिखित में किस संख्या का, मेरे दोस्त संख्या कितना होगा, एक्स होगा। बोलना चाहता है एक्स का कितना परसेंट, 25%। एक्स का बोल रहा है ना 25%, बराबर परसेंट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, बटे 100 होता है। बराबर कितना दे रखा है, 68 दे रखा है। 25 ही करना, 25 25 चौका 100 हो गया। एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 8 चौक 32 का 2 हो गया, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो चुका है मेरे दोस्त। कितना हो चुका है, एक्स का मान ध्यान रखेंगे 272 हो चुका है। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है इसका मेरे दोस्त, डी बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, डी बनता है। ऑप्शन नंबर डी बनता है। बताओ अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इतने सोल्व करो, इतने में इनको डाल लेता हूं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे दिमाग लगाओ। बताओ हर एक क्वेश्चन अच्छा है जो आर्मी लेवल से है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तैयारी कब करोगे, जब समय निकल जाएगा। फॉर्म दुनिया डालती है। मैंने तो कुछ लड़के ऐसे देखे कि केवल फिजिकल की, अभी मैं लास्ट में जिक्र करूंगा, फिजिकल की तैयारी करें मेरे दोस्त। फिजिकल से भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता। वो जमाने चले गए जो फिजिकल करके सिलेक्शन ले जाएगा, पहले रिटर्न मेरे दोस्त, दौड़ना खत्म। भाई साहब मिल्खा सिंह मत बनो, जो मिल्खा सिंह मर रहे थे मैं भी बताऊं उनके लिए। पहले आपके लिए 5 क्वेश्चन है आज भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना सही आ रहा है क्या। बोल रहा है बी ए की तुलना में दुगुना गतिशील है। बी जो है ना, ये रहा बंदा बी और ये रहा ए। अगर ये 1 करता है तो ये 2 करता है भाई, इससे दुगुना गतिशील हो गया। बोल रहा है ए भी, दोनों मिलकर मेरे दोस्त, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों बोल रहा है, 16 दिनों बोल रहा है। अच्छा 2 और 1 कितना हो गया, दोनों मिलने का मतलब 3 हो गया ना। तो मल्टीपल किससे करो, 3 से करो। 16 3 कितना हो गया, 48 हो गया। तो कहेंगे बिल्कुल सही है यार, 48 हो गया। हमसे पूछा किसका मेरे दोस्त, बोल रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी की तुलना में, अच्छा ए है गति, ए है, ए ये ध्यान रखेंगे, ये 1 है बी और ये 2 है। बोल रहा है ए कितना करेगा, तो ए की अगर वैल्यू लाऊं तो ये 48 और ए कितने दिन में कर रहा है, 2 कर रहा है। 2 से काटा मैंने 24 बार, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपका आंसर बन गया 24। तो आपका फाइनली आंसर मेरे दोस्त 24 डे हो चुका है। आप कहेंगे 24 दिन हो चुका है। बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस के लिए लगो, जो आर्मी के अंदर पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है मेरे दोस्त तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्या कहता है। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात लाऊं मेरे दोस्त, तो तीसरे में एक बात बड़ी अच्छी कही है। पहला दूसरा, हाँ तीसरा आ गया। 2 बेलनों की त्रिज्याएं मेरे दोस्त, R1 की अगर मैं बात करूं तो और R2 की अगर मैं बात करूं, अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो कहेंगे ये 5 हो चुका है। R1 बटे R2, ठीक है, यहां लगा लो। चलो ये बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। फिर बोल रहा है इनकी ऊंचाइयां, बोल रहा है H1 बटे H2 बराबर कितना है, 5। अनुपात की चीज कायम आ जाएगी, बटे में आ गई। 5 अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया। तो उनके आयतनों का, भाई बेल किसका बात कर रहा है, बेलन। तो बेलन का B1 का आयतन पूछा है मेरे दोस्त और B2 का आयतन पूछा है। यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर H होता है। इसका मतलब ये R1 और ये H1, ये R2 ये H2। भाई 1 की बात ऊपर आई तो 1 वाली बात, 2 की बात आई तो 2 वाली। पाई से पाई खत्म हो गया। वैल्यू पुट करो मेरे दोस्त। R1 की वैल्यू 2 है, H1 की वैल्यू बताओ 5 है, R2 की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे 5 है। H2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। यानी कि मल्टीपल 5 से 5 खत्म, कितना रह गया, 2/7 रह गया। बटे की बात कायम आ गई तो हम कहेंगे 2:7 हो गया। वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त, 2:7। ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे, 2:7। अच्छा बेलन का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर भी है मेरे दोस्त, यहाँ R1 का स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई है। R1 का तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, यहां मत काटना भी। तो अगर ये कटा तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। 5 ऐसे लिखा मेरे दोस्त। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। मल्टीपल कितना हो गया, 7। 5 का ना 5, 5 पंजा 25 हो गया। तो इसका मतलब 5 पंजा कितना हो गया, 25 हो गया। 5 सत्ते कितना हो गया, तो हम कहेंगे ऊपर 4 और नीचे कितना हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। अनुपात की चीज कायम आ जाएगी, बटे की चीज अनुपात में। 4 अनुपात कितना हो गया, 25 हो गया। आपका आंसर 4 अनुपात कितना हो गया, 5 7 35 हो गया, ठीक है। हाँ ये 35 है, 35। 4 अनुपात कितना हो गया दोस्त, 35। और 4 अनुपात 35 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में बनता है आपका राइट आंसर बी। एक बार और समझा देता हूं मेरे दोस्त। देखो त्रिज्या R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू कितनी है, 5, H1 का मान कितना है, 5,
H2 का मान कितना है 7 है। बोल रहा है पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वन की बात करिए तो वन वन लगाओ, दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दो की बात करिए दो दो लगाओ, पाई से पाई खत्म। फिर बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, आर वन का मान 2, पावर 2 ऊपर 2 लगाओ, H1 का मान 5 लगाओ, R2 का मान 5 लगाओ, घात 2 लगाओ, मल्टीपल 7, 2 का वर्ग 4, मल्टीपल 5, 5 का वर्ग 25, मल्टीपल 7, 5 का ना 5, 5 पंजे 25 हो गए, 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 4 ऐसी 5 7 35 हो गए, 4 अनुपात कितना हो गया 35 हो चुका। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त आता है चौथा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में क्या कहा गया है, 5 प्रक्षेपण है, बोल रहे हैं इनका अंतिम प्रक्षेपणों का औसत कितना होगा। तो बताओ, पहली बात तो औसत ध्यान रखो, औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग, x प्लस 2 प्लस x प्लस के 4 प्लस x प्लस के 6 प्लस x प्लस के 8, नीचे वाली संख्या 1, ये पूरी 2, ये पूरी 3, ये पूरी 4 और ये 5, टोटल फाइनल संख्या हो गई 5। बताओ भाई, टोटल संख्या हो गई 5। बोलना चाहता है भाई 5 हो चुके हैं, इनका औसत था कितना इन प्रक्षेपणों का, तो इनका औसत है भैया 11। कितना है 11 है, तो हम कहेंगे इनका औसत आ चुका है हमारे लिए 11 आ चुका है। तो ये बात तो ठीक हो गई भाई, कहेंगे 11 आ चुका है। आगे की बात करें तो भाई क्या बोलना चाहता है, कहना चाहता है इनका औसत कितना 11 है, बराबर इन्हें जोड़ो 1 2 3 4 और ये 5x, तो मेरे दोस्त कितने x हो गए 5, प्लस कितना 2 4 2 6 6 6 12 और 12 और 8 कितने हो गए भैया 20 हो गए, नीचे कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि 11 पंजे कितने हो गए मेरे दोस्त 55 हो गए। ये चीज प्लस की इधर लाई तो माइनस के 20 हो गए, बराबर 5x हो गए। मैंने घटाया तो 5x बराबर भाई कितना हो गया 35 हो गया, 5 से काटा 5 7 35, x का मान आ गया 7। बोलना चाहता है कभी 11, अंतिम के 3, अंतिम के 3 ये रहे, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो अंतिम के 3 की बात करेगा तो इनका औसत क्या होगा अंतिम के 3, तो अंतिम के 3 के लिए x प्लस के 4 की बात कर रहा है और x प्लस के 6 की बात कर रहा है और x प्लस 8 की बात कर रहा है, और नीचे कितनी वैल्यू हो गई इनकी 1 2 और 3, नीचे हो गए 3, तो 1 2 3 x तो यही हो गए, प्लस 6 4 10 और 8 18 ये हो गए, नीचे कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ x की वैल्यू लगा दे मेरे दोस्त, x का मान कितना आया है 7 आया, देखो x की कोई चिन्ह गुणा का, x का मान 7 प्लस 18, नीचे कितना हो गया 3, 7 3 कितने हो गए 21 प्लस कितना हो गया 18, नीचे कितने हो गए 3 हो गए, जोड़ा तो मैंने 8 और 1 9 हो गया और ये 39 हो गए, नीचे 3 3 से काटा तो मेरे दोस्त 13 बार, आपका आंसर कितना हो चुका है 13। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 13, और 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथे में है, ऑप्शन नंबर हमारे लिए डी बनकर आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आता है देखो 5वां, क्वेश्चन नंबर आया मेरे दोस्त 5वां। अगर मैं 5वें की बात करूं तो 5वें में क्या बात कही है बताओ, 5वें में ये बात कही है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 और किससे बोल रहा है 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 14 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए और किससे 18 से भी कटनी चाहिए। ऑप्शन मेथड से चेक करो, 580 है भाई, कभी देखो 9 से सभी अंकों का योग 9 से कटता, संख्या कटेगी 8 8 5 13, 13 का 3 हो गया, इसका मतलब 13 कभी नहीं कटते 9 से खत्म। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो 720, मेरे दोस्त ये 9 से कटते हैं, हो सकता है ये हो, मगर ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, बोल रहा है 67, ये 9 से नहीं कटते, 7 5 13 कभी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, 630, ये 630 9 से कटते हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये नहीं होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। मैंने ऑप्शन मेथड से भी करा दिया, बाकी तुम चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में चेक करके देखो एलसीएम कितना आएगा। और मैंने कहा बेटा ठीक है, देखो लास्ट में भी यही कहूंगा 5 क्वेश्चन कराई, स्पीड के साथ कराई, क्योंकि जीके की क्लास जल्दी में तुम्हारी चालू होने वाली है और मैथ की भी क्लास और चलेंगी, क्योंकि अभी धीरे 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 लेवल पर पटरी चली है, मतलब ट्रेन पटरी पर चली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत। और ये ध्यान करना, जितने भी ये लड़के हैं जो आस्की का भूत सवार लिए वो चल रहे हैं ना इस समय, अरे दिल लगी भी करो तो दिल उससे लगो जो कम से कम जैसे किताबों से दिल लगो। अगर मान लो कुछ भी ना होगा, अगर बेवफाई भी करेगी तो वो कम से कम तुम्हारा मुकद्दर तो बना के जाएगी। ध्यान करना, अगर तुम ध्यान रखना सोना बाबू के चक्कर में रहे तो तुम्हारा पूरा का पूरा जिंदगी और पूरा का पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। बेटा आजकल दुनिया पैसे की है, तुम जानते हो। अगर चंद दिनों के लिए अगर तुमने क्या किया है, अगर तुमने चंद दिनों के लिए मोहब्बत की है, ध्यान करना जो मोहब्बत अपने माता पिता से तुम वादा नहीं निभा सकते वो आगे को क्या कर लोगे। इसलिए ध्यान करना ये दुनिया पैसे की मोहताज होती है। आज जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, ऐसा बनकर दिखाओ कि वो तुम्हें छोड़ने पर भी पछताए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने बल्कि एक हीरा गवा दिया। आपके लिए इतना ही है कि आप मेहनत करो, लगातार तैयारी करो, और जो लड़के 4-4 दिन के एकदम इंस्टाग्राम पर एकदम वो लगा रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, फेसबुक पर अपने आप को, मतलब आप तो एआई का जमाना हद हो चुकी है, मैं पीछे
पीछे ही बता चुका हूं। एआई का जमाना, पास में लड़की लगा दिया, जैसे उसने पता ना कितना बड़ा तीर मार दिया। सोचो यार, जिस दिन माँ बाप उस फोटो को देख रहे हैं ना, या माँ बाप कहीं रास्ते में देख रहे हैं तो उससे हंसकर बोल रहे हैं तुम्हारे लड़के का शादी हो गया क्या किसी के साथ, वो देख रहे हैं। यार एआई का जमाना भाई, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपने पढ़ा। बड़ी बात तो तब है जब आपने वर्दी पहनकर और एक बड़ा सलूट मारने के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी हैं तो गर्व हो। तो ध्यान करना लगे ताकि किसी को कि मैंने अगर शेर पाला है उसने तो मैंने बब्बर शेर पाला है। आपकी वजह से आपके माता पिता की और किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, ये जंग है, आपको लड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है। नई क्लास नई शुरुआत के साथ तैयारी करेंगे, आप तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। ये सब फालतू के चोंचले रहते हैं। अगर मेरे दोस्त तुम सक्सेस हुए तो दुनिया तुम्हारी है, और हार गए तो हारने वाले पर ध्यान करना, कोई किसी का नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़े। ध्यान करना, जब भी व्यक्ति बर्बाद होता है, जब तुम सब कुछ खो दोगे, सबको पाने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, तो सब कुछ खो पड़े होगे, क्योंकि एक उम्र होती है सरकारी नौकरी की, तब तक तुम्हारा आस्की का भूत उतर जाएगा और ये कुछ नहीं होगा, फिर बाद में पछताता हुआ। मैं एक दिन कहानी बताऊंगा, बहुत अच्छी कहानी होगी, मैं जरूर लेकर आऊंगा यूट्यूब पर। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास कैसी लगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।